अस्सलाम वालेकुम तेलंगाना के आइडियल टीचर्स। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 सितंबर तेलंगाना एजुकेशन डिपार्टमेंट की न्यूज़ सुनिए। मैसेजेस, तस्वीरें भी। जी हाँ, काफ़ी मुख्तलिफ किस्म का मवाद है। कोशिश करेंगे कि इस सब में से खासकर तेलंगाना और हिंदुस्तान में तालीम, सरकारी ऐलानात और जॉब से जुड़ी अहम बातें निकालें। बिल्कुल। तो चलिए इन पर जरा गहरी नजर डालते हैं। ज़रूर। लगता है तालीमी शोबे में काफ़ी कुछ हो रहा है आजकल। इन सब को जोड़कर देखते हैं कि क्या तस्वीर बनती है। ठीक है, शुरुआत करते हैं तालीमी निज़ाम में जो तब्दीलियां हो रही हैं उनसे। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन AITTA काफ़ी एक्टिव लग रही है, निज़ामाबाद में खास तौर पर। जी हाँ, उनकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन दी गई है जिला निजामाबाद के उर्दू मीडियम स्कूल्स के लिए। अच्छा, किस बारे में? लगभग 85 ज़रूरी पोस्ट्स की मंजूरी के लिए, यानी कि टीचर्स की कमी है वहाँ। कितनी पोस्ट्स? कौन सी? इसमें ज़्यादातर सब्जेक्ट असिस्टेंट्स हैं 76 और 9 पोस्ट ग्रेजुएट हेडमास्टर्स यानी PGHM। अच्छा। और ये रिक्वेस्ट RTE एक्ट 2009 के तहत की गई है, वो एक्ट जो कहता है कि हर स्कूल में टीचर्स की सही तादाद होनी चाहिए। समझ गया। और ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन तक ही नहीं रुका, कुछ मुलाकातें भी हुई हैं शायद हैदराबाद में 8 सितंबर को। हाँ बिल्कुल, AITIA के लोग गए थे। सेक्रेटरी एजुकेशन डॉक्टर योगिता राणा से मिले, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से भी। और अहम बात ये कि हैदराबाद के MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी मुलाकात हुई। ओह अच्छा। फोकस था उर्दू मीडियम स्कूल्स की हालत पर, और ओवैसी साहब से मिलने के बाद AITI के ओहदेदार जैसे सदर शेख आरिफुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास अहमद, वो काफ़ी पुरुमीद लग रहे हैं। क्योंकि उन्हें कोई यकीन दहानी कराई गई है। जी, सोर्सेज के मुताबिक उन्हें कहा गया है कि मसला हल करवाया जाएगा, तो उम्मीद तो है। ये वाकई अहम है। इसी सिलसिले में फारूक ताहिर साहब का एक कॉल भी है, बड़ा खूबसूरत है। जी हाँ। कहते हैं, जब असातिज़ा मेहनत के साथ मोहब्बत को भी अपने दर्स में शामिल कर लेते हैं, तब तलबा इक्तिसाबी माहौल को अपने लिए दिलकश और महफूज तसव्वुर करने लगते हैं। वाह, बहुत खूब, बिल्कुल सही बात है। इस मौके पर ये बहुत रेलेवेंट लगता है। हाँ, और AITA की एक्टिविटीज़ सिर्फ हैदराबाद तक नहीं है शायद। नहीं, कल यानी 11 सितंबर को संगारेड्डी में एक मीटिंग है गवर्नमेंट हाई स्कूल रंजोले मंडल में, उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज के टीचर्स के लिए। और फिर 13 सितंबर को भी संगारेड्डी में ही इस्लामिक सेंटर में टीचर्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। तो काम चल रहा है ग्राउंड लेवल पर भी। तालीम से ली जुड़ी एक और बड़ी खबर जिसने काफ़ी बहस छेड़ी है, वो सुप्रीम कोर्ट का टेट पर फैसला है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओ हाँ, उसने तो जैसे एक खलबली मचा दी है तालीमी सर्कल्स में, है ना? बिल्कुल। ये फैसला कि टेट सिर्फ नई नौकरियों के लिए नहीं, बल्कि जो पहले से पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, इसने लाखों टीचर्स के फ्यूचर पर सवाल खड़ा कर दिया है। कितने लोग मुतासिर हो सकते हैं इससे, कोई अंदाज़ा? एक सोर्स ने तो लिखा है कोड़ी असातिज़ा 1 करोड़ फैमिलीज। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लोगों की जिंदगियां हैं। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसका। इस फैसले की बुनियाद क्या बताई जा रही है कानूनी तौर पर? बेसिकली ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का जो सेक्शन 23 है, उसकी इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड है। वो सेक्शन टीचर्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन बताता है। अच्छा। तो अदालत का कहना है कि ये शर्त सब टीचर्स पर लागू होती है, पुराने हों या नए। लेकिन इस पर एक और नुक्ता नज़र भी है। वो क्या है? हमारे पास एक आर्टिकल है जो कहता है कि इस फैसले को पुराने टीचर्स पर, खासकर जो 25 साल से पढ़ा रहे हैं, उन पर सज़ा की तरह अप्लाई नहीं करना चाहिए। मतलब ये कि फैसला आगे के लिए हो, पीछे जाकर अप्लाई ना हो। आर्टिकल में तजवीज़ दी गई है कि मौजूदा टीचर्स को नाअहल करने के बजाय उनके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग या ब्रिज कोर्स करवाया जाए, ताकि वो भी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। जी बिल्कुल, उनकी खिदमात को एक्नॉलेज करने का कोई तरीका निकाला जाए। ये एक अलग पर्सपेक्टिव है। तो अब आगे क्या होगा? कोई रास्ता से टीचर्स के पास रिव्यू पिटिशन वगैरह? हाँ, रिव्यू पिटिशन फाइल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है, और हुकूमत से भी अपील्स हो रही हैं कि वो मुदाखलत करें। CM और PM से भी अपील का जिक्र है शायद। जी,
तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और पीएम मोदी दोनों से अपील की गई है सोर्सेज के मुताबिक। और एक अपडेट ये भी है कि टेट केस की अगली सुनवाई 17 सितंबर को है। उसमें शायद 2024-25 की प्रमोशंस को भी चैलेंज किया गया है, तो ये मामला भी चलेगा। वाकई पेचीदा सूरत हाल है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के स्कूल्स में एक नई चीज शुरू हुई है, हाउस सिस्टम और स्टूडेंट काउंसिल। कल ही इसका इफ्तिताह हुआ है। जी, 9 सितंबर को सीएम ने इसका इफ्तिताह किया। ये एक पॉजिटिव कदम लग रहा है। क्या मकसद है इसका? मकसद है बच्चों में लीडरशिप सिखाना, डिसिप्लिन, सोशल वैल्यूज, लाइफ स्किल्स, ये सब डेवलप करना। और ये तमाम अपर प्राइमरी, हाई स्कूल्स, केजीबीवी, मॉडल स्कूल्स सब में लागू होगा। ये हाउस सिस्टम काम कैसे करेगा? हर स्कूल को 4 हाउसेज में बांटा जाएगा और नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग है। अच्छा, क्या नाम है? मशहूर हिंदुस्तानी शख्सियात पर हैं। अब्दुल कलाम हाउस रेड, सीवी रमन हाउस ग्रीन, रानी लक्ष्मीबाई हाउस ब्लू और रविंद्रनाथ टैगोर हाउस येलो। वाह, ये तो अच्छा है। हाँ, बच्चों को बराबर तकसीम किया जाएगा इनमें। एक टीम स्पिरिट बनेगी इससे। और स्टूडेंट काउंसिल, वो कैसे बनेगी? उसमें कुल 25 मेंबर्स होंगे। हेड बॉय गर्ल होंगे सीनियर मोस्ट क्लास से, फिर डेप्यूटी हेड बॉय गर्ल उनसे जूनियर क्लास से। और हर हाउस से एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन, यानी 8 ये हो गए। फिर अलग अलग स्टूडेंट क्लब्स के 6 सेक्रेटरीज होंगे और हर सेक्शन से क्लास मॉनिटर्स। तो काफी डिटेल स्ट्रक्चर है। इन बच्चों को सिलेक्ट कैसे किया जाएगा? सिर्फ पढ़ाई में अच्छे बच्चों को? नहीं, क्राइटेरिया काफी ब्रॉड रखा गया है। अटेंडेंस देखी जाएगी, डिसिप्लिन, पार्टिसिपेशन, लीडरशिप क्वालिटीज, ईमानदारी, स्पोर्ट्स में हिस्सा और एकेडमिक्स भी। मतलब एक ओवरऑल वेल राउंडेड स्टूडेंट को मौका देना मकसद है। अच्छा, और काम क्या होगा इस काउंसिल का? जिम्मेदारियां क्या होंगी? काम भी काफी है। असेंबली करवाना, मिड डे मील को मॉनिटर करना, सफाई सुथराई का ख्याल रखना, डिसिप्लिन मेंटेन करने में मदद करना, और पेरेंट टीचर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवाने में हेल्प करना, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स करवाना और बच्चों की कंप्लेंट्स को सही जगह तक पहुंचाना। हेड बॉय गर्ल का काम होगा हाउस कैप्टन्स के काम को ओवरसी करना। पहले से जो क्लब्स चल रहे हैं स्कूलों में, उनका क्या होगा? इको क्लब वगैरह? उनको इंटीग्रेट किया जाएगा। हर हाउस को अलग अलग क्लब्स की एक्टिविटीज से जोड़ा जाएगा, जैसे इको क्लब, गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट क्लब, डिजिटल लर्निंग, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स वगैरह। एक प्रहरी क्लब का भी जिक्र था। की कोशिश है। इस सब पर खर्चा कितना आएगा? फंड्स कहाँ से आएंगे? एक अंदाजा दिया गया है। सोर्सेज में ब्लेजर्स, सैशेस, बैजेस वगैरह मिलाकर शायद 6,000 साढ़े 6,000 रुपए पर स्कूल। ये स्कूल ग्रांट से दिया जाएगा। और ये सब कब तक हो जाएगा? कोई टाइमलाइन है? हाँ, टाइमलाइन भी दी है। काउंसिल का इलेक्शन आज यानी 10 सितंबर तक होना था। सामान की खरीदारी 12 सितंबर तक और उनकी हलफ बर्दारी भी 12 को ही। तेजी से हो रहा है काम। जी, मंथली मीटिंग हर महीने के तीसरे हफ्ते होगी और सालाना अवार्ड्स अगले साल 15 फेब से पहले। काफी टाइट स्केड्यूल है। लगता है स्कूलों में एक नई एनर्जी लाने की कोशिश है। चलिए, अब जरा सरकारी मुलाजिमीन की तरफ आते हैं। टीपीएससी के कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम्स का ऐलान हुआ है। जी, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन नंबर 04/2025 निकाला है। ये नवंबर 2025 सेशन के डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए है। ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन? एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। एप्लीकेशन 17 सितंबर से शुरू होंगी और 14 अक्टूबर तक चलेंगी। और एग्जाम्स कब हैं? एग्जाम्स 8 नवंबर से 16 नवंबर के बीच होंगे। ये सिर्फ तेलंगाना के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए हैं। टीचर्स की एक और यूनियन है, STUTS। उनकी भी कोई दरख्वास्त है? हाँ, STUTS यानो स्टेट टीचर्स यूनियन, तेलंगाना स्टेट। उन्होंने 9 सितंबर को डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को लिखा है। किस बारे में? जो अपर प्राइमरी स्कूल्स हाई स्कूल में अपग्रेड हुए हैं, तकरीबन 300 हैं वो। उनमें GHM ग्रेड 2 की जो पोस्ट्स मंजूर हुई हैं, उनको जल्दी भरा जाए। लीडरशिप की कमी है वहाँ। सही। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टीचर्स के लिए AI कोर्सेज का सुना है, मुफ्त हैं शायद। जी, ये IIT मद्रास की तरफ से है। उनका एक प्लेटफॉर्म है स्वयं प्लस, उस पर AI फॉर ऑल नाम का कोर्स है। अच्छा। टीचर्स के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वो AI की बेसिक समझ सकें। रजिस्ट्रेशन 10 अक्टूबर तक ओपन है। वेबसाइट है swayam+.swayam2.ac.in। आजकल AI सीखना जरूरी हो गया है। बिल्कुल।
वक्त की जरूरत है। अच्छा, अब जरा छुट्टियों और इवेंट्स पर आ जाते हैं। दशहरा की छुट्टियां कब हैं? तेलंगाना में स्कूलों में दशहरा हॉलीडेज 21 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होंगी, यानी 13 दिन। जूनियर कॉलेजेस में 28 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। हैदराबाद में टीचर्स की कुछ मीटिंग्स भी हैं शायद। जी, कल और परसों 11 और 12 सितंबर को आसिफ नगर 2 और गोलकोंडा मंडल्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स के हाई स्कूल टीचर्स के लिए उर्दू, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल, फिजिकल एजुकेशन सबके लिए शायद नई प्लानिंग वगैरह डिस्कस होगी। और एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन भी है आज। हाँ, श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशंस करवा रहे हैं आज ही 11 से 11:45 तक। स्टेट लेवल है। टॉपिक्स क्या हैं? क्लास 8-10 के लिए है शुक्रगुजारी जिंदगी की तकमील करती है, और इंटरमीडिएट डिग्री के लिए हमारा मुस्तकबिल हमारे हाल के अमाल पर मुनहसर है। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। जी, बच्चे अपने स्कूल कॉलेज में ही लिखेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर इनाम दिए जाएंगे। वैल्यूज पर फोकस है। ठीक है, कुछ और छोटी-मोटी खबरें भी हैं तालीम से जुड़ी। MMSA की मीटिंग, ये क्या है? MMSA मतलब मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल्स एसोसिएशन, उनकी करीमनगर में मीटिंग हुई सीरत-उन-नबी कैंपेन के सिलसिले में। 31 स्कूल्स के लोग आए थे, जहां 9000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। सीरत के मुताले पर जोर दिया गया। वहीं करीमनगर से एक थोड़ी परेशान करने वाली खबर भी है। एक हेडमास्टर ने सरेंडर कर दिया। अफसोसनाक है जी। एक गवर्नमेंट प्रार्थना पाठशाला के हेडमास्टर हैं। स्कूल बिल्डिंग की हालत खराब है, सहूलियात नहीं है, तो उन्होंने DEO यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर N नवीन निकोलस के सामने जाकर एक तरह से एहतजाज किया, सरेंडर किया। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल को हाईलाइट करता है। बिल्कुल, जहां नई चीजें हो रही हैं, वहीं बेसिक चीजें भी ठीक होनी चाहिए ना। सही कहा। खैर, कुछ पॉजिटिव भी है। बोधन पाठशाला में प्रमोशंस हुई हैं। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के मिर्जापुर PG कॉलेज में नए MSc केमिस्ट्री कोर्सेज शुरू हुए हैं। जी, 64 एसोसिएट प्रोफेसर्स की प्रमोशंस बोधन में, और मिर्जापुर में MSc केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक 40 सीट्स, फिजिकल 40 सीट्स। और वना पार्थी कलेक्टर वाली खबर भी अच्छी है। हाँ, वो कलेक्टर खुद बच्चों से मिलने गए जो एक टूटे हुए पुल पर से गुजरते थे। उनके हॉस्टल गए, मसाइल सुने, 30 दिन में एक्शन का वादा किया। ये अच्छा जेस्चर है। बिल्कुल। और हाई कोर्ट में ग्रुप 1 मेंस का केस चल रहा है। TGAJC की भी एक्टिविटीज हैं। जी, ग्रुप 1 पर अभी गैर यकीनी सूरत हाल है, और TGAJRC यानी तेलंगाना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी, वो चीफ सेक्रेटरी से मिली है पे स्केल्स के मसले पर। तो मुलाजमीन के इश्यूज भी चल रहे हैं। जबरदस्त। तालीम में तो वाकई बहुत कुछ हो रहा है। अब जरा जॉब्स की बात करते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जॉब मेला है। जी, 12 सितंबर को यानी परसों सुबह 11 बजे आर्ट्स कॉलेज में फार्मासिस्ट और असिस्टेंट फार्मासिस्ट की 100 पोस्ट्स के लिए। उम्र और तनख्वाह? एज 18 से 35 साल, सैलरी 12,000 से 25,000 तक। एक फ़ोन नंबर भी दिया है 8247656356, जिन्हें अप्लाई करना हो। और रेलवे में भी बड़ी भर्ती आई है, RRB NTPC। हाँ बिल्कुल, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने NTPC ग्रेजुएट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। CEN नंबर 032025 से 042025। लास्ट डेट कब है? अप्लाई करने की आखिरी तारीख 29 सितंबर 2025 है, रात 11:59 तक। ये बहुत बड़ा मौका है बेरोजगार नौजवानों के लिए। कितनी पोस्ट्स हैं और कौन सी? टोटल 30,000 से भी ज्यादा है। एग्जैक्ट फिगर है 30,307। बाप रे, कौन सी पोस्ट्स हैं? इसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये सब अहम पोस्ट हैं। पे लेवल 5 और 6 की। पे लेवल? 18 से 36 साल। इसमें कोविड की वजह से 3 साल की छूट भी शामिल है, तो काफी लोग एलिजिबल हो जाएंगे। ये वाकई एक सुनहरा मौका है। चलिए, अब कुछ दूसरी खबरों की तरफ चलते हैं। पेंशनर्स के लिए एक साइबर क्राइम अलर्ट। जी, ये लखनऊ पुलिस की तरफ से है, लेकिन ये फ्रॉड कहीं भी हो सकता है। हो ये रहा है कि फ्रॉडस्टर्स फोन करते हैं पेंशनर्स को। क्या कहते हैं? कहते हैं, हम पेंशन डायरेक्टरेट से बोल रहे हैं, आपका जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपडेट करना है। फिर वो कुछ पर्सनल डिटेल्स बताकर ट्रस्ट गेन करते हैं। वो डिटेल्स कहाँ से मिलती हैं उन्हें? ये तो नहीं पता, शायद डेटा लीक वगैरह से। खैर, फिर वो कहते हैं आपके फोन पर एक OTP आएगा, वो बता दें। और लोग बता देते हैं।
कुछ लोग अनजाने में बता देते हैं और जैसे ही ओटीपी मिलता है उनका बैंक अकाउंट साफ हो जाता है। अल्लाह बचाए। तो क्या करना चाहिए पेंशनर्स को? पुलिस ने साफ कहा है, किसी को फोन पर ओटीपी मत बताएं। अगर जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराना है तो खुद पेंशन डायरेक्टरेट जाकर करवाएं। ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े इस मामले में। एहतियात जरूरी है। बिल्कुल, ये बात सब तक पहुंचनी चाहिए। अच्छा, एक और सरकारी खबर है, तेलंगाना गवर्नमेंट जॉइंट स्टाफ काउंसिल बनी है। जी, एक जियो आया है, GOMS नंबर 185, डेट 10/9/2025। साल 2025 के लिए सिविल सर्विसेज जॉइंट स्टाफ काउंसिल बनाई गई है। इसमें कौन कौन होगा? 25 से 30 मेंबर्स होंगे। चीफ सेक्रेटरी इसके चेयरमैन होंगे, सरकारी ऑफिसर्स भी होंगे और मुलाजिमीन एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स भी, जैसे TNGO, TGOA, PRTU, TAS, TRTE ऐसे वगैरह। इस काउंसिल का काम क्या होगा? मकसद है हुकूमत और मुलाजिमीन के बीच बेहतर ताल्लुकात बनाना, पब्लिक सर्विसेज को इम्प्रूव करना, मुलाजिमीन की राय लेना, उनकी शिकायत दूर करना। 1 साल के लिए बनी है ये काउंसिल। ठीक, स्कूल के बच्चों के लिए एक साइंस ड्रामा कंपटीशन भी है, साउथ इंडिया लेवल का। हाँ, साउथ इंडिया साइंस ड्रामा कंपटीशन SISDC 2025। इसका जिला लेवल का मुकाबला 19 सितंबर को होगा। वेन्यू बाद में बताएंगे। कौन हिस्सा ले सकता है? क्लास 6 से 10 तक के स्टूडेंट्स। थीम है इंसानियत के फायदे के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी। कोई सब थीम्स भी हैं? जी, जैसे साइंस में खवातीन, स्मार्ट एग्रीकल्चर, डिजिटल इंडिया, सबके लिए सफाई, ग्रीन टेक्नोलॉजीज। शर्त यह है कि ड्रामे में कोई क्लियर साइंटिफिक मैसेज होना चाहिए। बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर पैदा करने का अच्छा तरीका है। मौसम का क्या हाल है? बारिश वगैरह? जी, IMD यानी महकमा मौसमियात कह रहा है कि अगले 4 दिन तेलंगाना रियासतों में बारिश हो सकती है। तेलंगाना में खासकर हैदराबाद, करीमनगर, वरंगल, आदिलाबाद, निजामाबाद, नालगोंडा, खम्मम, इन जिलों में इम्कान है। ओके, और आखिर में इलेक्शन इरेगुलरिटीज की भी कोई बात थी? हाँ, एक सोर्स वे टू न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि 8 अक्टूबर के जो इलेक्शंस हुए थे उसके हवाले से कुछ इल्जामात हैं बेज़ाब्तगियों के। उन पर कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट SIR बन रही है। अभी ज्यादा डिटेल्स नहीं है इसकी। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी कुछ कवर किया, तालीमी निज़ाम में AITA की कोशिशों से लेकर टेट के फैसले तक, स्कूल्स में हाउस सिस्टम जैसी नई चीज़ें, जी, फिर हज़ारों की तादाद में रेलवे और दूसरी नौकरियां, सरकारी काउंसिल्स, साइबर क्राइम अलर्ट्स। हाँ, काफी वसी कवरेज रही आज। बिल्कुल। और इस सब से ये लगता है कि खासकर तालीम के मैदान में काफी उथल-पुथल है। तब्दीली आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, स्कूलों में नए निज़ाम है। हाँ, अब देखना ये है कि ये सब आगे चलकर क्या रंग लाता है। क्या इससे वाकई स्टूडेंट्स और टीचर्स की बेहतरी होगी, तालीमी मायार बढ़ेगा, या फिर नई प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी? ये सवाल वक्त के साथ ही इनके जवाब मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा। इन्हीं सवालों के साथ आज के लिए इजाज़त लेते हैं। सुनने वालों का शुक्रिया। शुक्रिया।